स्वागत है सबका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज में। और ये आपका पार्ट नंबर 9 रहेगा। लेकिन यहाँ तक जैसे ही ये आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक 1000 आपके जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है A2 सेक्शन से, जैसे कि ये A है 1 है आपका 200 OWS ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ तक आपका जो PDF है वो इस नाम से आपको मिलेगा, A2 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ब्लैक बुक न्यू एडिशन 2026 बाय राजबीर सिंह सर। ठीक है, ये आपका मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, दोनों पे डाल दिया है। ये आपका 3D लर्निंग एकेडमी वाले पे भी डाल दिया है और आपका स्किल IQ एजुकेशन पे भी डाल दिया है। ओके, जैसे ही आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये 100 जो है आप देखोगे यहाँ पे 901 से 1000 तक इस पार्ट में आप देखने वाले हो। जैसे ही आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे, आपका 500 का सेकंड पार्ट आपके जो है 3D पे आ जाएगा और 1K का पार्ट आपका स्किल IQ पे चला जाएगा। ऐड करके हम डाल देंगे। ठीक है, ओके है। और बताओ इसके अलावा मतलब चीजें करनी क्या है। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं। मतलब 1014 यहाँ तक ऐड आपके हो चुके हैं इस PDF के अंदर। ठीक है, ओके। ये जो है PDF आपका अवेलेबल रहेगा। ये स्किल IQ एजुकेशन सर्च करना और दूसरा 3D लर्निंग एकेडमी, दोनों पे आपका है। कंट्रीब्यूट करने के लिए आपका ये जो है ये आपका क्या बोलते हैं इसको, QR कोड जो है आपका दे रखा है। आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो आपकी इच्छा के अनुसार। ठीक है, ओके। ये पूरा इंट्रोडक्शन इसके लिए। अब आप देखोगे आराम से अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को। ठीक है, ओके। तो चीज़ें ठीक चल रही हैं कुल मिला के, मुझे ऐसा लगता है। और चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है? आपका जो लाइक है, शेयर है और आपका जो सब्सक्रिप्शन है ना, सब्सक्राइब करना है जो चैनल को, सब्सक्राइब करना है जो चैनल को। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है। और चौथी चीज़ होती है कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें आप अपनी नाराजगी दिखा सकते हो, उसमें आप तारीफ कर सकते हो, उसमें आप आलोचना कर सकते हो, उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसमें आप सजेशन दे सकते हो। तो उसमें और भी अगर मैं कुछ चीजें भूल रहा हूँ तो वो सारी की सारी चीजें वहां पे ऐड हो सकती हैं, ऐड हो जाया करती है। ओके, माइक भी ऑन है, मैंने सोचा कहीं माइक ही ना ऑन हो। तो ये आपका लास्ट पार्ट रहेगा 1000 कंप्लीट करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करो। ए पर्सन हु इज लीगली एंटाइटल्ड to inherit to the property or rank of another। देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे बोलने में। देखो, एक ऐसा व्यक्ति जो लीगली एंटाइटल किया जाता है इनहेरिट करने के लिए। इनहेरिट का मतलब है उसके नाम होना है सब कुछ। क्या होना है? उसके नाम होना है सब कुछ, प्रॉपर्टी जो भी है ना। प्रॉपर्टी या रैंक दूसरे का, तो आयर बोलते हैं उसको, वारिस होता है वो किसी भी वंश का। पेरिफरिंग और अट्रैक्टेड टू सनलाइट, उसको हीलियोफिलियस बोलते हैं। हीलियोफिलियस एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है धूप जिसको पसंद होती है। हीलियोथेरेपी होती है जिसमें धूप के द्वारा क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है, उपचार जिसमें किया जाता है। ट्रीटमेंट जो यूज किया जाता है जिसमें सनलाइट हील करने के लिए, इलाज करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए। ए पर्सन हु स्टीयर्स अ शिप, उसको जो है हिल्म्समैन बोलते हैं। हिल्म्समैन जो है एक नाउन वर्ड रहेगा, इसमें जहाज की पतवार को संभालने का काम जो है ये व्यक्ति करता होता है। ये वर्ड लिख रखा ना पतवार, इसका इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के आपने बताना है इंग्लिश में पतवार को क्या बोलते हैं। अ 7 साइडेड फिगर हेप्टागन होता है। तो हेक्सागन क्या होता है? हेक्सागन जो है आपका क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं आप लोग। ए सिस्टमेटिकली अरेंज्ड कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स, उसको हर्बेरियम बोलते हैं। हर्बेरियम का मतलब होता है वनस्पति संग्रहालय। ठीक है, वहां पे जो है ड्राइड प्लांट्स को जो है रखा जाता है, अरेंज किया जाता है एक तरीके से। एन एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट्स, उसको हर्बियर्स बोलते हैं। तो कर्नियर्स किसको बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कर्नियर्स किसको बोलते हैं। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ कैटल और शिप, उसको हर्ड बोलेंगे। ए बिलीफ और ओपिनियन दैट कॉन्ट्रेडिक्ट्स एस्टेब्लिश्ड रिलीजियस डॉक्ट्राइन, एक तो ये बात है। एक है ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू एक्सेप्टेड
बिलीव्स, उसको दोनों को ही आप हेराजी बोलेंगे नाउन के रूप में, किसी भी धर्म या स्वीकृत सिद्धांत के विपरीत कोई राय। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये तो ये मान के चलो आपके फिर कमेंट्स देखने को मिलते हैं, भाई पढ़ना हमें भी आता है ना, ये वाली चीज हो जाती है ना, फिर पढ़ना हमें भी आता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। ए बिलीफ और ओपिनियन एक ऐसा विश्वास या फिर आप बोल सकते हो विचार जो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा एस्टेब्लिशमेंट रिलीजियस डॉक्ट्रिन के प्रति। मतलब क्या है, जो पहले से स्थापित जो राय होती हैं या पहले से स्थापित जो कस्टम्स परंपराएं होती हैं उनको, उनके विपरीत चलता है वो, उन विश्वासों के। या फिर एक ओपिनियन जो कॉन्ट्रेरी चलेगा, जो एक्सेप्टेड बिलीफ्स होते हैं उनके विपरीत। तो दोनों ही बातों को हम हेराजी एक तरीके से बोलते हैं। ए पर्सन हु होल्ड्स बिलीफ कॉन्ट्रेरी टू एस्टेब्लिश्ड रिलीजियस डॉक्ट्रिन, उसको हेरेटिक बोलेंगे। ये धर्म विरोधी वो व्यक्ति होता है, ये वो व्यक्ति होता है, और ये एक तरीका होता है, ठीक है। दोनों ही नाउन रहेंगे, तरीका और व्यक्ति। ए पर्सन लिविंग इन सॉलिट्यूड फॉर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उसको हर्मिट बोलेंगे, साधु, सन्यासी, संत, महात्मा। टू पोज इन डिसाइसिवली, उसको हेजिटेट बोलेंगे, हिचकिचाना जिसका मतलब होता है बैबल करना, जिसको आप बोल सकते हो, जिसमें हम रुकते हैं कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए रुकना, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स, उसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं, स्पेलिंग के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। और एडजेक्टिव होता है ओ यू एस एंडिंग वर्ड, और विविध इसका मतलब होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है। एनेबलिंग डिस्कवरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू प्रैक्टिकल मेथड्स रेदर देन थियोरी, उसको ह्यूरिस्टिक बोलेंगे। एडजेक्टिव होता है खोज करने में सहायक, मतलब इनेबल करता है डिस्कवरी करने में या प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, किसके थ्रू, प्रैक्टिकल मेथड्स के थ्रू, बजाय कि थ्योरी के। तो वो जो है खोज करने में सहायक एक तरीके से होता है, ह्यूरिस्टिक हम उसको बोलते हैं। 6 साइडेड फिगर होती है हेक्सागन, ठीक है, ओके। आगे है टू स्पेंड विंटर इन ए डोरमेंट स्टेट, उसको हर्बिनेट बोलेंगे। हर्बिनेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड इसका जो है फॉर्म होता है। और हाइबरनेशन या हाइबरनेशन ही बोलेंगे, हाइबरनेट बोलेंगे इसको, सॉरी उसके लिए, ठीक है। हाइबरनेट और हाइबरनेशन जो है क्या होता है, शीत निद्रा होती है, शीत निद्रा में जाना जो है आपकी हाइबरनेट होती है। एक ऐसी कंडीशन जिसमें सोते हैं सर्टेन पार्ट्स ऑफ ईयर, बहुत सारा समय साल का, ठीक है। हाइब्रो क्या होता है, बौद्धिक, बुद्धि से संबंधित। इंटेलेक्चुअल या कल्चर्ड इन टेस्ट और इंटरेस्ट, मतलब उसका जो काम है वो जो है उसका तरीका है काम करने का, क्या होता है उन चीजों को देखना, ठीक है। टू सीज कंट्रोल ऑफ, सीज है ना, हाँ, कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल बाय फोर्स स्पेशली एन एयरक्राफ्ट। हाईजैक जहाजों को किया जाता है, विमानों को, ठीक है, विमानों को हाईजैक किया जाता है। हाईजैक जब शब्द यूज किया जाएगा तो इसका मतलब कोई विमान जो है ना वो क्या कर लिया गया है, हवा में ही उसको क्या कर लिया गया है, उसका अपहरण एक तरीके से कर लिया गया है। आगे क्या है, लैंड लेइंग इनलैंड फ्रॉम ए कोस्ट और रिवर, उसको हिंटरलैंड बोलते हैं। हिंटरलैंड होता है जो कोस्टल जो एरियाज होते हैं उनसे बाहर की जो भूमि होती है वो, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हो आपके जो कोस्ट और रिवर या फिर कोस्टल जो एरियाज होते हैं उनसे बाहर की जो लैंड होएगी उसको हम क्या कहेंगे, हिंटरलैंड एक तरीके से बोलेंगे। द साउंड मेड बाय स्नेक, उसको हिस बोलते हैं। वेरी ड्रामेटिक, उसको हिस्ट्रोनिक बोलेंगे। हिस्ट्रियोनिक नाटकीय है, ठीक है, ड्रामेटिक भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ड्रामेटिक नाटकीय। ए कंटेनर फॉर हाउसिंग हनी बीज, उसको हाइव बोलते हैं, मधुमक्खियों का छत्ता जो होता है। तो अपियरी किसको बोलते हैं, अपियरी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है आपने कि अपियरी किसको बोला जाता है। टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड, उसको होर्ड बोलते हैं। होर्ड मैं इसको नाउन के रूप में लिखता हूं तो मैं इसको जमाखोरी बोल सकता हूं, ठीक है, जमाखोरी। और इसको मैं वर्ब के तरीके से दे रहा हूं तो गुप्त तरीके से जमा करना किसी भी चीज को सीक्रेटली, और जिससे क्या हो जाएगा फिर उस चीज का, उस पर्टिकुलर उत्पाद का, प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, प्राइस जो है हाइक हो जाएगा, प्राइस जो है उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रक्शन और स्लाउदर
ऑन ए मास स्केल, होलोकॉस्ट होता है व्यापक नरसंहार, बहुत सारे लोगों की एक साथ हत्या। स्लाउदर नर हत्या होती है, नर हत्या, ठीक है, स्लाउदर प्रोनाउंस इसको किया जाता है। डिस्ट्रक्शन तो आपको पता ही है। किलिंग ऑफ ए पर्सन बाय अनदर पर्सन, उसको होमिसाइड बोलते हैं, मानव हत्या। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारता है तो होमिसाइड होता है, और होलोकॉस्ट होता है बहुत सारे लोगों की एक साथ जब हत्या होती है। ऑफ द सेम और सिमिलर काइंड थ्रू आउट, उसको होमोजीनियस बोलते हैं। तो हेट्रोजीनियस किसको बोलते हैं, हेट्रोजीनियस किसको बोलते हैं, फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं आप लोग। ए वर्ड दैट इज स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर बट हैज अ डिफरेंट मीनिंग, उसको होमोनियम बोलते हैं। तो फिर होमोफोन किसको बोलते हैं, आपकी इस बुक में भी हैं होमोफोन्स, आपके 2024 के एडिशन के करवा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, कमेंट बॉक्स में नहीं, प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, ओके। होमोनियम क्या होते हैं, होमोनियम होते हैं एक जैसे जिनके उच्चारण है या स्पेलिंग एक जैसी है तो उनका मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है, उसको होमोनियम बोलते हैं। होमोफोन क्या होते हैं, एक जैसे उच्चारण हो सकते हैं, एक जैसी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, मीनिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट है और स्पेलिंग भी अलग अलग है, वो होमोफोन्स ही होते हैं आपके, ठीक है। मास ऑफ वैक्स सेल्स बिल्ट बाय हनी बीज टू स्टोर हनी, उसको हनी कॉम बोलते हैं। हाइव क्या होता है, छत्ता, ठीक है, और हनी कॉम क्या होगा, शहद जिसके अंदर है, जिस छत्ते के अंदर। ए पेमेंट गिवन फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज दैट आर रेंडर्ड नॉमिनली विदाउट चार्ज, उसको ऑनरेरियम बोलेंगे, स्पेलिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और एंटोनियम सिनोनिम्स के दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट इस वर्ड को मान सकते हो। मानदेय या फिर सम्मान राशि इसको हम बोलते हैं, ठीक है। होल्डिंग एन ऑफिस और पोजीशन एज एन ऑनर विदाउट पेमेंट, उसको ऑनरेरी बोलेंगे, अवैतनिक। ऑनरेरियम और ऑनरेरी ध्यान रखना है। और ऑनरेबल, ऑनरेबल होता है सम्माननीय, सम्माननीय या फिर माननीय जिसको आप बोल सकते हो, जिसका बहुत ज्यादा आदर मान जिसको बोल सकते हैं। डिजर्विंग रिस्पेक्ट और एडमायरेशन फॉर एथिकल और फेयर कंडक्ट, अच्छे व्यवहार के लिए। साउंड ऑफ एन आउल, उसको हूट बोलते हैं। ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, उसको होर्ड बोलते हैं, बहुत सारे लोगों की जो भीड़ होती है। तो फिर मॉब किसको बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। तो फिर स्पेक्टेकल किसको बोलते हैं, स्पेक्टेकल किसको बोलते हैं ये भी बताओ। तो फिर पीपल किसको बोलते हैं, इनमें डिफरेंस बता सकते हो, पीपल, स्पेक्टेकल, मॉब और होर्ड बता सकते हो आप लोग, ठीक है। द लाइन वेयर द लैंड एंड स्काई सीम टू मीट, उसको होरिजन बोलते हैं, जहां पे धरती और आसमान मिले दिखाई देते हैं। एक जगह होती है ना ऐसी जहां पे दोनों मिले हुए दिखाई देंगे तो उसको हम एक्शेतिज बोलते हैं, एक्शेतिज होरिजन बोलते हैं उसको, ठीक है। स्टडी ऑफ टाइम एंड वॉचेस, उसको होरोलॉजी बोलेंगे, घड़ियों का समय मापन का अध्ययन करना। एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, ये ऐसी ऐसी चीजें तो वैसे भी मतलब ध्यान रह जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट और हॉरिफाइंग क्या होता है, हॉरेंडस, हॉरेंडस होता है भयावह, डरावना, खतरनाक, ठीक है, ओके। स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। और हॉर्टिकल्चरिस्ट ये जो है इसका विशेषज्ञ होता है, या जो गार्डनिंग वहां पे करता है या जो स्टडीज करता है इसके बारे में, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चरिस्ट, ओके। फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू विजिटर्स, उसको हॉस्पिटेबल बोलते हैं, सत्कार करने वाला। हॉस्पिटैलिटी वो प्रोसेस होती है जिसके तहत जो है सत्कार किया जाता है। ए पर्सन हेल्ड कैप्टिव फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड्स, उसको होस्टेज बोलते हैं, मतलब एक ऐसा किसी व्यक्ति को है ना क्या कर लिया जाता है, बंधक बना लिया जाता है अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए, ठीक है। वो फिल्मों में देखा होगा आपने, तेरे बेटे को तेरी बेटी को मार देंगे, नहीं तो इतने करोड़ रुपए हमें जो है चाहिए, तो वो वाली चीज होस्टेज कहलाती है। किडनैपिंग क्या होता है फिर, ये तो अच्छा याद आ गया, किडनैपिंग क्या होता है फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो आप लोग। ए वुमेन हु एंटरटेन्स गेस्ट्स, वो होस्टेस होती हैं, सत्कारिणी जो आदर सत्कार मान करती है गेस्ट्स का। वन हु लॉसेस टेम्पर वेरी सून, हॉट हेडेड होता है, मतलब उसका दिमाग गर्म होता है एक तरीके से।
गरम दिमाग ऐसे लिखना चाहिए था, अच्छा याद आया, गरम दिमाग का, ठीक है, का बोल लूंगा मैं यहाँ पे। ओके, हॉट हेडेड, गरम दिमाग, इसको छोड़ भी सकते हो आप, पूछा नहीं जाएगा ये, मैं 100% श्योर हूं कि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एनॉयड और इरिटेटेड एंड क्विक टू टेक ऑफेंस एट प्रेटी थिंग्स, हफी बोलेंगे इसको, एडजेक्टिव वर्ड होता है झंझुलाया हुआ, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो परेशान होता है ये व्यक्ति, तो वो अपना जो है कूल जो है लोस्ट कर देता है वो अपना, मतलब वो जो क्या होती है, जो धैर्य है ना, धैर्य वो खो देता है, वो पेशेंस खो देता है वो, ठीक है ना। तो वो एनॉयड या फिर इरिटेटेड व्यक्ति होता है, वो चिढ़ाया हुआ या ऑलरेडी चिढ़ा हुआ है वो किसी भी बात से, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी काम से। द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म्ड बाय डिकम्पोज्ड प्लांट मैटर, उसको ह्यूमस बोलते हैं, जैविक मिट्टी। असेंबली और पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी, उसको हंग बोलेंगे, बहुमत विहीन। अब देखो एक बात सुनो, हमारा हरियाणा है, यहाँ पे 90 सीट्स हैं, ठीक है, विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 90 सीट्स हैं, 46 से ये जीतने वाली मेजोरिटी वाली पार्टी को। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, 2019 के इलेक्शन में क्या हुआ था, कांग्रेस के पास 30 तो अब है शायद, कांग्रेस के पास समथिंग कुछ सीट थी, 30 ही मान के चलो, बीजेपी के पास 40 मान के चलो, ठीक है, और जो लोकल पार्टीज थी हमारी और कुछ निर्दलीय यानी कि इंडिपेंडेंट एमएलएस भी थे, तो बीजेपी ने सबको अपने साथ में मिला लिया था। तो क्या हुआ, फिर सरकार बनी ना, लेकिन ये हंग हो गया एक तरीके से, बहुमत विहीन हो गया, क्योंकि 30 इनके पास है, 40 इनके पास है, दो मेजोरिटी जो है पार्टी ही आपस में मतलब लड़ रही थी। हमारे यहाँ पे लोकल पार्टीज का इतना खास चल नहीं रहा था, वैसे जेजेपी का चल रहा था, ठीक है, लेकिन उतना वैल्यू गेन नहीं कर पाई थी वो, ठीक है, 10 सीट्स उसके पास गई थी, तो वो बीजेपी के साथ चले गए थे। अब की बार मेजोरिटी में है, 47-48 के करीब सीट्स हैं बीजेपी के पास, अकेले मेजोरिटी है, विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली जो हंग होती है, इसमें मेजोरिटी नहीं होती है किसी भी पार्टी के पास, ठीक है। अ वायलेंट विंड दैट हैज सर्कुलर मोमेंट, उसको हरिकेन बोलेंगे, ये ऐसे ऐसे घूमता हुआ चलता है, मतलब, ठीक है, चक्रवात बोला जाता है इसको, हरिकेन होता है ये। इन अ क्विक मैनर हरीडली, मतलब जिसमें हड़बड़ी होती है, जल्दबाजी जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, ओके, एडवर्ब के रूप में हरीडली को यूज करते हैं हम लोग। ए बॉक्स और केज फॉर रैबिट्स और स्मॉल एनिमल्स, उसको हच बोलते हैं। हच है ना, पहले हच है ना, उसको बोलते थे वोडाफोन की सिम को, वोडाफोन की सिम को बोलते थे। और फिर जैसे ही जियो आया था ना मार्केट में 2016 में, एग्जैक्टली याद है मुझे, अगस्त 2016 में आया था, हम लोग कॉलेज में थे उस समय पे। तो वोडाफोन और आइडिया जो है आपका एक हो गया था, VI बन गया अब ये, ठीक है। तो हच का नाम, वोडाफोन का नाम पहले हच होता था, आई थिंक, जहां तक मैं सही हूं तो। सरपेंट, सरपेंट है ना, हाँ, विद मैनी हेड्स इन ग्रीक माइथोलॉजी, उसको हाइड्रा बोलते हैं। हाइड्रा मतलब एक सांप होता है जिसके बहुत सारे सिर होते हैं, और ये एक काल्पनिक सांप है ग्रीक माइथोलॉजी में, ठीक है। देखो सब लोगों की मीन्स सब जो है देशों की अपनी अपनी कहानियां होती हैं, ठीक है। उन कहानियों में जो है ग्रीक माइथोलॉजी यानी कि ग्रीस जो कंट्री है आपकी, वहाँ पे एक बहुत सारे सिरों वाला जो है एक सांप होता है, जो मान्यता है एक तरीके से वहाँ पे, माइथोलॉजी है उसमें है, ठीक है, ओके, हाइड्रा जिसको बोला जाता है। साइंस ऑफ सर्विंग एंड चार्टिंग बॉडीज ऑफ वाटर, उसको हाइड्रोग्राफी बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया होता है पानी से डर। हेम्न क्या होता है, एक सॉन्ग और या म्यूजिक होता है जिसमें हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, जिसमें आप उसको हेम्न एक तरीके से बोल सकते हो। एग्जेगरेटेड स्टेटमेंट नॉट टू बी टेकन सीरियसली और लिटरली, उसको हाइपरबोले बोलते हैं, अतिशयोक्ति, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है एक्चुअली, और उसका कोई खास मतलब या वैल्यू नहीं होता, जिसको आप लिटरली यूज करो, सीरियसली मत एक तरीके से यूज करो, या लिटरली ही मतलब सीरियसली मत लो यार, ठीक है, ओके, उसको बिल्कुल हल्के में रखो, और वो असलियत बात बिल्कुल भी नहीं होती है।
एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ, उसको हाइड्रोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। हाइपोकॉन्ड्रिया स्पेलिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट वर्ड है। नाउन के रूप में देखते हैं रोग भ्रम। मुझे ऐसा लगता है इस सिचुएशन में हाइपोकॉन्ड्रिया से जब मैं ग्रसित हो जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी हेल्थ खराब हो गई है और मुझे कोई ना कोई बीमारी एक तरीके से है। जब मैं टेस्ट वगैरह भी करवा लूँगा तब भी मुझे ऐसा ही लगेगा कि मुझे है ना कोई प्रॉब्लम है। एक्चुअल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो हाइपोकॉन्ड्रिया की स्थिति होती है हमारे साथ। ए पर्सन हु इमेजिन्स इलनेस इज एबनॉर्मली एनेक्सियस अबाउट हेल्थ। हाइपोकॉन्ड्रिक जो है वो व्यक्ति होता है जिसको हाइपोकॉन्ड्रिया हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। प्रैक्टिस ऑफ प्रेटेंडिंग होता है बहाना बनाना या दिखावा करना, ठीक है, प्रेटेंड करना, ओके, दिखावा। टू हैव वर्चुअस और बिलीव्स, वर्चूज और बिलीव्स वन डज नॉट एक्चुअली पोजेस हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंड, लिखा हुआ है ये रहा, पाखंड या दिखावा आप इसको बोल सकते हो, दिखावा। मतलब एक्चुअल में कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति के पास वो वर्चूज या बिलीव्स, विश्वास या फिर गुण उसके पास एक्चुअल में नहीं है और वो उन गुणों को और उन विश्वासों को दिखाने की कोशिश करता है। ए पर्सन हु प्रेटेंड्स टू बी व्हाट दे आर नॉट, वो हाइपोक्राइट होता है, पाखंडी एक तरीके से होता है। ये दोनों सेम रूट वर्ड से बने हैं, हाइपोक्रेसी और हाइपोक्राइट। हाइपोथेसिस परिकल्पना होती हैं, क्या होती हैं, ये टेंटेटिव थ्योरी होती हैं, मतलब पर टेंटेटिव मतलब असली नहीं है जो चीज, नकली चीज, ठीक है। थ्योरी अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड, मतलब जो हमारा प्राकृतिक संसार है उसके बारे में इमेजिनरी जो थ्योरी घड़ी जाती हैं उसको हाइपोथेसिस आप बोल सकते हो, परिकल्पना, ठीक है। ये आएगा नहीं, बट हाइपोथेसिस जो है इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग के हिसाब से मैं इसको मान सकता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। ए पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइज cherished beliefs और institutions। इग्नोक्लास्ट, भाई एसएससी सीजिल के सॉल्यूशन बना रहा हूं मैं आपके स्किल IQ एजुकेशन पे, ठीक है, जो तैयारी कर रहा हूं वहां से देख ले, पिछले भी बना रखे हैं। तो भाई वहां पे अगर आप एडिक्विटी की बात करोगे तो भाई साहब ये वर्ड है ना, वन ऑफ द फेवरेट्स लगा मुझे, ठीक है। ये कहीं पे एंटोनियम सिनोनिम्स में दे रखा है, कहीं पे स्पेलिंग्स में पूछ रखा है, कहीं पे OWS में पूछ रखा है, और अब तक मैंने 48 शिफ्ट में से 24 शिफ्ट्स करी हैं, मतलब आधे में ही पहुंचा हूं मैं अभी तक। तो भाई मैं आगे स्पीड से कोशिश करूंगा करने की इसको। दूसरी बात, ये स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तरीके से ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इग्नोक्लास्ट, ठीक है, जो मान्यताओं का विरोधी होता है, ठीक है। आइडियोसिनक्रेसी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइडियोसिनक्रेसी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट सबसे पहले तो, फिर एक पर्सन की पैक्यूलर हैबिट होती है, अजीब सी हैबिट होती है या उसकी विशेषता होती है व्यवहार की, ठीक है, विशेष स्वभाव जिसको आप बोल सकते हो, अजीब सा स्वभाव जिसका आप बोल सकते हो, ठीक है, ओके है बात। आइडियोसिनक्रेसी इसको हम बोलते हैं। वैसे क्रेसी क्या होती है, गवर्नमेंट होती है, CRACY होती है वो, ठीक है, ये SY है, ये ध्यान रखना। मोड ऑफ बिहेवियर और थॉट पैक्यूलर टू एन इंडिविजुअल, आइडियोसिनक्रेटिक वो व्यक्ति होता है, ठीक है, ओके, दोनों सेम रूट वर्ड से बनने वाले वर्ड्स हैं। एन इमेज ऑफ ए गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप, उसको आइडल बोलते हैं, मूर्ति या फिर प्रतिमा। आइडोलेट्री क्या होती है, मूर्ति पूजा, जिसमें गॉड्स की जो है स्टैचूज की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। आइडियोलिक क्या होता है, आइडियलिक जो है शांत और सुखद होता है, जिसमें हम एक्सट्रीमली हैप्पी और पीसफुल, और पिक्चर्स क्यों छोड़ दो, पिक्चर्स क्यों वैसे शांत, पीसफुल, इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हो, उसको बोलते हैं। आइडियलिक का मतलब शांत और सुखद, एक तरीके से आप समझ लोगे। इग्लू आपको पता ही है, घर होते हैं बर्फ के, है ना, बर्फ के घर होते हैं, या जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है वहां पे घर जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इग्लू एक तरीके से होते हैं। अरे भाई यहाँ पे 971 कहाँ गया पॉइंट, पहले तो है ना इसको ध्यान रखना है कि 971 पॉइंट जो है ठीक लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, यही बाकी है। 971 कहीं पे नंबर डिलीट हो गया होगा, अब मुझे कॉपी लेके इसको सेट करना पड़ेगा। 971 कहीं पे लिख लेता हूं मैं, ये लो भैया मैंने लिख लिया 971 PDF में अब तो चला गया आपके पास, ठीक है। आगे ध्यान रहेगा, जब आपका 2000 का PDF आएगा ना तो उस समय पे आपका ये 971 आपका ठीक मिलेगा आपको, ठीक है, ओके। डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, इलिजिबल, एपोर्टनिया, जिसको पढ़ा ना जा सके, जिसको पढ़ना बहुत कठिन हो,
लेजिबल जो आसानी से समझ में आ सकता है, जिसको समझना आसान हो। इलिसिट अवैध होता है, जिसको कानून के द्वारा, कानूनी मान्यता एक तरीके से जिसको नहीं होती है, ठीक है, उसको जो है आप इलिसिट बोल सकते हो। इलिटरेट क्या होता है? अनपढ़ होता है, ठीक है, ओके, अनपढ़, जिसको लिखना और समझना पढ़ना और लिखना नहीं आता, समझता तो है इंसान, ठीक है, पढ़ना और लिखना जिसको नहीं आता वो इलिटरेट जो है होता है, ठीक है। एजुकेटेड और इलिटरेट में डिफरेंस बता सकते हो आप? एजुकेटेड और इलिटरेटेड के बीच में डिफरेंस बताना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेटेड एंड जो है आपका इलिटरेट, ओके, बताना। तो 971 है ये। टू ब्राइटन अप विद लाइट्स, उसको इल्यूमिनेट बोलेंगे, प्रकाशमान करना, जलाना एक तरीके से, जैसे मोमबत्ती मैंने जलाई, ठीक है, तो उसको मैंने इल्यूमिनेट एक तरीके से किया है, ठीक है। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस आपने देखा होगा, सचिन तेंदुलकर साहब जो उसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं, उसके बैटरी आती है इन्वर्टर की, ल्यूमिनस, उसका मतलब होता है प्रकाशमान, ठीक है। ए पिक्चर इन अ बुक यूज्ड टू एक्सप्लेन और डेकोरेट द टेक्स्ट। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन होता है चित्रण, ठीक है। एग्जिटिंग ओनली इन द माइंड, इमेजिनरी काल्पनिक होता है, वो सिर्फ दिमाग में होता है। ए वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, उसको एम्ब्रोजिलियो बोलते हैं, एम्ब्रोजिलियो, ठीक है, उलझन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, ये लिखा हुआ ही है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, ठीक है, उसका सिनोनिम बोल सकते हो, मीनिंग बोल सकते हो। समथिंग दैट कैन बी कॉपीड, उसको इमिटेबल, जिसको नकल कर सकते हैं हम लोग। इमिटेशन आपका नाउन बनता है सेम जो है रूट वर्ड से, ठीक है। ए पर्सन हु कम्स टू ए फॉरेन कंट्री टू सेटल देयर परमानेंटली, जो फॉरेन कंट्री से यहाँ पे आया है हमारे देश में सेटल होने के लिए, तो उसको इमिग्रेंट एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है, ओके। इसका एंटोनियम बताना है आप लोगों ने, मैं पूछता रहता हूँ जब भी दोनों में से एक का जिक्र आता है। एक्ट ऑफ पासिंग और कमिंग इनटू अ न्यू हैबिटेट और कंट्री, उसको इमिग्रेशन एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है, बसने के लिए आना हमारे देश में। इमिग्रेशन के थ्रू इमिग्रेंट हमारे देश में आते हैं, ऐसे मतलब स्पेलिंग्स को भी याद कर सकते हो, वर्ड्स को याद कर सकते हो, वोकैब जो है हमारी इस तरीके से बढ़ती है, ठीक है, ध्यान रखने की बात है ये। अनेबल टू मूव और बी मूव्ड, उसको इमोबिल बोलते हैं, अचल, स्टैटिक, स्टैटिक, अस्थिर, ठीक है, अस्थिर बोल सकते हो इसको, अस्थिर नहीं, स्थिर, एक जगह पे रुका रहता है जो, अडिग, अडिग, ठीक है, ओके। स्टबर्न वैसे इसके लिए बोल सकता हूं मैं, लेकिन वो जिद्दी होता है, वो अलग चीज के हिसाब से यूज किया जा सकता है, दे सकते हैं सिनोनिम, बट अलग दृष्टि से देखना पड़ेगा आपको वर्ड को, ठीक है। अगेंस्ट एक्सेप्टेड मॉरल स्टैंडर्ड्स, उसको इमोरल बोलेंगे, अनैतिक, है ना, अगेंस्ट है जो मॉरल स्टैंडर्ड्स के। नैतिक जो चीजें होती हैं, एक मापदंड होता है, एक दायरा होता है, ठीक है, ओके, तो उससे आगे, उस रेखा से आगे निकलना इमोरल हो जाएगा। फिर इमोर्टल आपका अमर होता है, जो कभी नहीं मरता। रेसिस्टेंट टू ए पर्टिकुलर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, उसको इम्यून बोलते हैं, इम्यून एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। इम्यूनिटी, आपने कोविड-19 जब चल रहा था हमारा यहाँ पे, तो भाई साहब तब आपने इम्यूनिटी शब्द के बारे में बहुत सुना होगा, ये इम्यून जो उसके लिए रूट वर्ड एक तरीके से है हमारा। प्रोटेक्शन और एग्जम्पशन फ्रॉम समथिंग, स्पेशली एन ऑब्लिगेशन और पेनल्टी, उसको इम्यूनिटी बोलते हैं, छूट, इम्यूनिटी, छूट, छूट जिसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं। टू पायरस विद ए शार्प इंस्ट्रूमेंट, उसको इम्पेल बोलते हैं, छेदना, मतलब इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये दीवार है और चोर हैं, उसको यहाँ से काट के अंदर चले गए तो उन्होंने इम्पेल कर दिया, ठीक है। इम्पेल्ड, इम्पेल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड जो है फॉर्म होता है वर्ब के रूप में जब हम इसको ले रहे हैं। तो नॉट सपोर्टिंग एनी साइड इन एन आर्गुमेंट, इम्पार्शियल, पार्शियल पक्षपात, पक्षपात, पार्शियल, PARTIAL, पार्शियल, और इम्पार्शियल निष्पक्ष, जो किसी का भी पक्ष नहीं लेगा। The action of formally accusing a public official of a serious offense, उसको impeachment बोलेंगे, महाभियोग, मतलब किस किस के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है, impeachment, ठीक है, उसको हटाया जा सकता है। लीगल कार्रवाई है ये, ऑफिशियल फॉर्मल एक्शन है पब्लिक ऑफिशियल का के प्रति सीरियस ऑफेंस के लिए, ठीक है, ओके है बात, ओके सर, आगे चलो। पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज एम्पायर
एंड इन्फ्लुएंस, उसको इम्पेरियलिज्म बोलते हैं, साम्राज्यवाद। मतलब क्या है कि यहाँ तक किसी राजा का स्टेट है ये, ठीक है, वो उसको ये एक कोई दूसरा स्टेट है, ठीक है, तो वो यहाँ तक इस राज्य को बढ़ाना चाहता है अपने को, तो इस स्टेट को भी वो जीतना चाहता है, तो वो साम्राज्यवाद की नीति अपना रहा है, ठीक है, तो वो इम्पेरियलिज्म के तहत जो है चल रहा है। नॉट अलाउिंग फ्लूइड टू पास, फ्लूइड मतलब होता है तरल पदार्थ, ठीक है, लिक्विड, LIQUID, पास थ्रू, एक तो ये बात हो सकती है, अनअफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ये बात भी हो सकती है, तो दोनों का मतलब एक ही होगा, इम्परवियस। इम्परवियस होता है अभेद्य, जिसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसको भेदा नहीं जा सकता, जिसको छेदा नहीं जा सकता, अप्रभावित, जिसको प्रभावित ही नहीं किया जा सकता। ओके, टू हरास समवन परसिस्टेंटली टू डू समथिंग, लगातार, परसिस्टेंटली निरंतर, लगातार, ठीक है, कुछ करते रहना और किसी को परेशान करना, तो इम्पॉर्च्यून इसको बोलते हैं, बार बार आग्रह करके क्या करना, परेशान करना किसी को, ठीक है, दुखी करना, परेशान करना, ये सब मतलब आप बोल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ए पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रेटेंड्स टू बी समवन एल्स इन ऑर्डर टू डिसीव, इम्पोस्टर, ढोंगी, धोखा देने वाला है वो, ठीक है, वो व्यक्ति नहीं है जो वो दिखाने की अपने आप को कोशिश कर रहा है, ठीक है। टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड और कैप्चर्ड, उसको इम्प्रेजिनेबल बोलते हैं। प्रेजिनेबल होता है जिसको भेदा जा सकता है, और इम्प्रेजिनेबल जिसको भेदा नहीं जा सकता, और जिसको भेदा नहीं जा सकता वो एक और होता है, इम्परवियस, ठीक है, ओके, ध्यान रखना है ये। अच्छा, मेड और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, उसको इम्प्रॉम्प्टू बोलते हैं। स्पेलिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा, OWS के हिसाब से इस वर्ड को पूछा जाता है, और कोई इसका मतलब तरीका नहीं है पूछने का, एंटोनिम सिनोनिम से उसमें इस तरीके से नहीं पूछा जाता इसको, ठीक है। वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर फ्यूचर, उसको इम्प्रोविडेंट बोलेंगे, अदूरदर्शी, ठीक है, इम्प्रोविडेंट, इम्प्रोविडेंट फंड आपने सुना होगा नाम, ठीक है। सेमलेसली रूड, इम्प्यूडेंट, डीट होता है वो, जिद्दी होता है वो, जिद्दी, वो स्टबर्न भी बोल सकते हो उसको आप, इसको एग्जैक्टली स्टबर्न बोल सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट और फ्रीडम फ्रॉम हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस, इम्प्यूनिटी, दंड मुक्ति, एग्जेम्पशन, छूट मिल गई उसको पनिशमेंट से, या पनिशमेंट से छूट मिल गई उसको, या फिर फ्रीडम मिल गई हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस से, मतलब जिसमें उसका कुछ नुकसान हो सकता था, उससे वो क्या हो गया, बच गया एक तरीके से। इम्प्यूनिटी, दोष मुक्ति, दंड मुक्ति भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, जिसके पास नहीं पहुंचा जा सकता। इनएक्सेसिबल, एक्सेसिबल जिसके पास पहुंचा जा सकता है, दुर्गम, ठीक है, इनएक्सेसिबल जिसके पास नहीं पहुंचा जा सकता। समथिंग दैट इज नॉट एंड्यूड विद लाइफ, उसको इनएनिमेट बोलेंगे, एडजेक्टिव के रूप में रखते हैं इसको। निर्जीव, अचेतन, बेहोश भी बोल सकते हो इसको, जिसमें जान ही नहीं है, ठीक है। आगे, unable to speak distinctly or express oneself clearly, inarticulate, एडजेक्टिव के रूप में रखते हैं इसको, व्यक्त करने में असमर्थ, इनआर्टिकुलेट, ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग के हिसाब से भी अच्छा जो है वैल्यू रखता है। साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड इन ऑडिबल, ए डाइटी, डाइटी या सेपरेट, मतलब दैवीय या देवताओं से संबंधित, देवताओं से संबंधित, ठीक है। कहाँ गया, एम्बडीड इन ह्यूमन फॉर्म, मतलब देवताओं से ह्यूमन एक तरीके से बनना, तो उसको इनकारनेट बोलेंगे, इनकारनेट मानव के रूप में अवतार, जैसे श्री कृष्ण ने लिया था, श्री कृष्ण के रूप में लिया था, राम जी के रूप में लिया था, ये सब जो है इनकारनेट्स हैं, ठीक है, ओके। तो यहां तक आपके 1000 आपके जो है आप क्या कर चुके हो, 1000 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कर चुके हो। सारी चीजें फिर से बता देता हूं। एडिशन आपका जो है 2026 का ये चल रहा है, ठीक है। A1 में आप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कर चुके हो। A2 ये आपका चल रहा है, इसमें आपके 2000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं। 1 बाय 1 सबकी बारी आएगी, उसमें से हमने 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अभी कंप्लीट कर दिए हैं। यहाँ तक का PDF आपका जो है दोनों टेलीग्राम चैनल्स पे है, 3D लर्निंग एकेडमी
और दूसरा आपका स्किल IQ। जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए जाके सब्सक्राइब आपने कर लो, ठीक है, ओके है, ठीक है। फिर 500 के हिसाब से एक पार्ट आपका अपलोड हो चुका है, 500 के हिसाब से दूसरा पार्ट आपको मिल जाएगा आपके 3D पे, ठीक है। और दोनों को जोड़ दो, 1000 का पार्ट आपके स्किल IQ पे हम अपलोड कर देंगे। ऐसे कुछ इस तरीके का जो है प्लान आपका रखा जाएगा। ये PDF आपका है कंप्लीट आपके जो है स्किल IQ एजुकेशन और 3D लर्निंग पे। और ये एक QR कोड डाला है मैंने अपना। आप अगर थोड़ा बहुत मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहें तो आप डायरेक्ट करें, ठीक है। ये फायदेमंद जो है चीज़ हमारे लिए हो सकती है। मन करे तो कर देना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, थोपा नहीं गया है। क्योंकि अगर हम इसकी PDF की कॉस्ट रखेंगे, कोई ले पाएगा कोई नहीं ले पाएगा। अब यहाँ पे आपका मतलब मर्जी वाली बात है, आप चाहें तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप डाउनलोड करके एंजॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं होगा, ठीक है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच भाई। वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और भाई वीडियो को शेयर कर दिया करो। आपके चैनल्स को ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की, ठीक है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो आपके 1000 रहेंगे उसमें, फिर उसके बाद A3 में, ओके। A3 में आपके टेस्ट आ जाएंगे, A3 में आपके क्या आ जाएंगे, टेस्ट्स आ जाएंगे, उनको भी डिस्कस करना जरूर से शुरू हम लोग करेंगे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।